नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। बोलिए, आपके सवाल क्या है? प्रकृति का नियम क्या है? सत्यनारायण जी, प्रकृति का नियम बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत है। आपने कभी आम का एक पेड़ लगाया है ना? देखा हूँ, बहुत बड़ा गार्डन है सत्यनारायण जी का, बहुत बड़ा गार्डन है, जिसे तेलुगु में तोटा गार्डन बोलते हैं। तो बोल दीजिए जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय भारत, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति। तो आपने एक पेड़ लगाया था, आज एक पेड़ जो कि एक बीज से पैदा हुआ, कितने आम निकल रहे हैं उसमें? लाखों, हज़ारों लग रहे हैं, क्योंकि आपका कुछ बहुत ही बड़े बगीचे हैं। प्रकृति का नियम यही है, एक लगाओगे तो उसमें इतनी शक्ति है कि एक को इतना बढ़ा के देगा तुमको कि तुम उसको संभाल नहीं पाओगे। समझ रहे हैं क्या? तो प्रकृति का नियम है, एक दोगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। एक बीज बोते हो, बड़ा पेड़ आता है और उस पेड़ से अनेक लाखों लाखों बीज बन जाते हैं। कुछ गद्दार दुष्ट व्यक्ति सोचता है मैंने किसी को कुछ हेल्प किया है, कुछ दिया है, तो अपने को शेर समझता है। रे नालायक! एक आदमी की बात कर रहा हूँ, उदाहरण के रूप में, नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो व्यक्ति सुनेगा तो थोड़ा और जहरीला सांप है, वो काटेगा। अरे तुमने एक दिया, आज हज़ारों करोड़ के मालिक हो और तुम कुर्सी पर बैठ के जाते हो प्रचार करने इलेक्शन में। मूर्ख है, अज्ञानी है और बोलता है लेना जानते हो, देना नहीं जानते हो। रे गद्दार, तुमको जो मिला, रे मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, नम हो गया है, सेंसिटिविटी खत्म हो गई है। लेकिन एक आदमी उस आदमी के बारे में बोला कि जिस आदमी ने उसको, जब उसके पास कुछ नहीं था तो उसको पहिया दिया, चलने के लिए पैदल चलता था, साइकिल और छोटे छोटे चीज़ पर चलता था। जिस दिन से उस महान व्यक्ति के साथ उसका संपर्क हुआ, दिन दुगुनी रात चौगुनी उसकी तरक्की हुई। आज हिंदुस्तान का अनेक ऐसे करोड़पति हैं जिसमें उसका नाम है, लेकिन वो अहंकारी समझता ही नहीं, सोचता मैं क्या हूँ भाई, मैं तो शेर सिंह हूँ। अरे मूर्ख, देना सीखो। जो देता है ना, उसको इतना ज़्यादा मिलता है कि वो संभाल नहीं पाता है भाई। हमारे अनेक ऐसे महान व्यक्ति धरती पर हुए। इब्राहिम लिंकन, जिंदगी दे दी समता का अधिकार के लिए, ब्लैक और वाइट को बराबर का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया। हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद देश के लिए अपने जान की बलिदानी लगा दी। आज भी उसे कोई भी भारत की आने वाली संस्कृति भूल नहीं सकती। देखे तो देखो, करोड़ों ऐसे गद्दार थे जो जीते रहे, अंग्रेजों की चमचागिरी करते रहे। आज़ादी के बाद भी ऐसे गद्दार थे, देश के बड़े बड़े पद पर, प्रधानमंत्री पोस्ट पर थे, जाके बाबरी मज़ार पर जाके फूल चढ़ाते थे। इन गद्दारों को सब कुछ तो मिला, लेकिन क्या इज्जत मिला? बोलो। अरे दोगे तो इज्जत मिलेगा, धन दौलत सब कुछ मिलेगा। देना सीखो। और बता 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 मेरे दोस्त, जब तुलसीदास एक कविता लिखा था रहीम खान खाना को, रहीम खान को कविता लिखा था, क्या लिखा था? ऐसी देनी दीन, जो जो कर ऊंचो करूँ, तासु नीचे नहीं। कहाँ सीखे दीवान जी? बोलिए सर। कहाँ सीखे दीवान जी? कहाँ सीखे दीवान जी ऐसी देनी देन? कहाँ सीखे दीवान जी ऐसी देने दे? जो जो कर ऊंचो करो, तो नीचे जो ऊंचो करो तो उनको नीचे करो। उस समय तो भाई घोड़े से चिट्ठी पत्री चलती थी। अकबर के दरबार में बैरम खां के पुत्र थे रहीम खान खाना, इस्लाम को मानते थे, लेकिन इतने कृष्ण भक्त थे, इतने ज्ञानी थे कि उनको पता था कि ये कृपा ईश्वर की है। ईश्वर का मतलब ये प्रकृति का नियम है। मैं दे रहा हूँ तो अहंकार से नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मैं किसी की सेवा कर सकता हूँ, किसी की मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ दो बैठे हैं, एक सत्यनारायण है, एक मैं हूँ। मेरे पास ज्ञान है, बुद्ध और विवेक का। ज्ञान को किसकी ज़रूरत है? पैसे की सबको ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान की सबको ज़रूरत है, और आप देने में थोड़ा बहुत सहयोग कर रहे हैं। कपड़े की ज़रूरत है, आप दे रहे हैं। लेकिन मेरे जैसे ज्ञानी, बुद्ध का कोई नहीं सुना, तुलसी, कबीर, जितने महान व्यक्ति हुए, क्राइस्ट, ऐसे महान व्यक्ति को नहीं सुना। तो मेरा ज्ञान का कौन भाई किराएदार है, ठेकेदार है, लेने वाला है? कोई मेरा लेने वाला ही नहीं। तो प्यारे दोस्तों, रहीम का जवाब सुनिए। देनहार कोई और है, जिंदे बदिर रैन। बोलिए, देनहार कोई और है, जिंदे बदिर रैन। लोग भ्रम मुझ पर करें, लोग पर मुझ पर करे, तासे नीचे नहीं, तासे नीचे। तुलसीदास को लिखते हैं
हे तुलसीदास जी, आप तो परम ज्ञानी हो भाई, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है। जो कर रहे हो मुझको, मैं हाथ जब उठाता हूँ तो मेरा सर झुक जाता है उसके कदमों पर जिसको मैं देता हूँ। जो लेने वाला है दान दक्षिणा, उसी के सर झुकाता हूँ उसके सामने और बोलता हूँ भ्रम मुझ पर मत करो। मैं कोई नहीं हूँ देने वाला भाई, देनहार कोई और है, जिंदे बदिरेन। अरे देने वाला हमको पात्र समझा और मेरे हाथ से किसी का भलाई हो रहा है। सत्यनारायण ने इतना बड़ा डॉक्टर बना, हजारों लोगों मरीजों की वो सेवा कर रहा है, उसके बाल बच्चे भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये लोग धर्मात्मा वाले आदमी है, ज्ञानी आदमी है। सोचता है लोग तो सभी हैं लेकिन मैं इतना हुनर वाला हूँ, स्किलफुल आदमी हूँ। थैंक यू, व्हाट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल। थैंक यू सर।